हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स, और टाइप्स में से प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसको हमने पाया 5 डिग्रीज की थी। और उसके बाद हम उसको मेज़र करने के जो मेथड्स हैं वो कर रहे हैं। हमने कल एक्सपेंडिचर मेथड किया, परसेंटेज मेथड किया, आज हम पॉइंट मेथड कर रहे हैं। पॉइंट मेथड का मतलब होता है किसी भी इलास्टिसिटी को एक पॉइंट पे मेज़र करना। एक कर्व के किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेज़र करना कहलाता है पॉइंट इलास्टिसिटी। देखो, जैसे ये हमारा ओ वाई एक्सिस है, ये हमारा ओ एक्स है, ठीक है। प्राइस इतना है, डिमांड इतना है, आपको पता है P1 Q1। प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड हमारा इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज देयर आर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड P2। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, P3, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। A, B, C, D, E कि किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये देखो ये छोटा सा ट्रायंगल बना है ना, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करना, B पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करना या C पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करना कहलाता है हमारा पॉइंट एस्टिमेशन मेथड। पॉइंट मेथड से इस पॉइंट पे भी हम इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। किसी भी पॉइंट पे, एक छोटे से पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करना, इलास्टिसिटी प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आया, ये हम फाइंड कर सकते हैं ए पर। प्राइस डिक्रीज होने पर हमारी क्वांटिटी में क्या चेंज आया, ये हम कर सकते हैं बी पर। प्राइस डिक्रीज होने पर हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में क्या चेंज आया वो हम निकाल सकते हैं सी पर। ए बी सी किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को फाइंड करना हमारा कहलाता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ है आर्क मेथड। क्या मतलब होता है आर्क? आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। चाप का क्या मतलब होता है? आर्क is the portion between two points of a demand curve। आर्क जो होता है, जो दो डिमांड कर्व होते हैं, देखो मैं भी आपको बना के दिखा रही हूँ। नेगेटिव रिलेशनशिप का हमें पता है, P1 Q1, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ रही है। ये हमारा क्या था? ओ वाई एक्सिस, ये हमारा है ओ एक्सिस। यहाँ हमने लिया था प्राइस, यहाँ हमने लिया था क्वांटिटी। प्राइस डिक्रीज हुई है तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, दोनों के बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन ये जो देखो नेगेटिव रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड स्लोप है। लेकिन ये जो ए और बी के बीच का जो पोर्शन है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये इसको बोलते हैं आर्क। कि कोई भी दो पॉइंट, ये देखो आर्क इज द पोर्शन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए डिमांड कर्व। कह रहा है कि ये दो पॉइंट है ना, ए और बी, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं आर्क। आर्क मेथड में इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए एवरेज इलास्टिसिटी निकलती है दो डिमांड कर्व के बीच में, ए और बी, इसके बीच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। रिलेशनशिप आपको पता ही है, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगा। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ये हमने किया है। पहले किया था हमने एक्सपेंडिचर मेथड, फिर किया परसेंटेज मेथड, फिर हमने किया है आर्क मेथड, ठीक है। रेवेन्यू मेथड, ठीक है। रेवेन्यू मेथड में क्या होता है? ए फर्म obtains by selling its products is called
इट्स रेवेन्यू। कि एक फर्म सेल करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो उसको इनकम मिलती है, जो उसको कुछ भी मिलता है बदले में, उसको बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड से इलास्टिसिटी निकालने का फार्मूला है, लोअर पोर्शन रखना है ऊपर डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। ये आपको पता है। ओ वाई एक्सिस, ओ एक्सिस, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस इक्वल होती है हमारे एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, तो पी एल या क्यू जो भी किया है। अब अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे क्यू एल डिवाइडेड बाई पी एल। लोअर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन हमने ऊपर रखा है, अपर पोर्शन हमने नीचे रखा है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू मेथड निकालने का फॉर्मूला होता है अपर पोर्शन को नीचे रखेंगे और लोअर पोर्शन को ऊपर रखेंगे। अब मैंने ये वाले जो पी वाली लाइन है वो यहाँ पे ए आर से क्यों टच करवाई, ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, हम जब निकालते हैं टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को जी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको उसकी मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आता है, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू निकालने का फार्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। दोबारा देखो, टोटल रेवेन्यू निकला था, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस के साथ। अब हमने एवरेज रेवेन्यू जब निकालते हैं तो टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू क्या था, क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, तो ए आर किसके बराबर होता है, पी के, यानी कि जो हमारी प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है, ठीक है। हमने 5 मेथड किए हैं, कौन कौन से किए हैं वो देखो हमने 5 मेथड किया, एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और 5th हमने किया है रेवेन्यू मेथड, ठीक है। हम 5 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप में, ठीक है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।